हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोड शॉर्टकट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 11 में गूगल रिकैप्चा वर्जन 3 को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो बगैर कोई और बात के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, जो कि हमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा विद ब्रीज ऑथेंटिकेशन, क्योंकि फॉर दिस एग्जांपल हम लोग अपने रजिस्टर फॉर्म को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। 2 कमांड्स टू क्रिएट फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है, आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज कर रहे होंगे। इन दिस केस मैं भी आप लोग के साथ ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूं। मूव करते हैं गिट बैश पे। htdocs को मैंने ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है। लारावेल मेरे पास ग्लोबली इंस्टॉल है, सो मैं सिंपली टाइप करता हूं लारावेल न्यू कैप, हिट एंटर। स्टार्टर किट के बारे में पूछ रहा है, हम लोग बताएंगे ब्रीज एज डिस्कस्ड। स्टैक के बारे में पूछ रहे हैं, हम लोग सेलेक्ट करेंगे ब्लेड। डार्क मोड नो, टेस्टिंग फ्रेमवर्क 0 और पेस्ट, हिट एंटर। सो यहाँ पे हमसे डेटाबेस सिलेक्शन के बारे में पूछा है, हम लोग सेलेक्ट करेंगे MySQL। हम लोग डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, माइग्रेशन रन करना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपली टाइप करेंगे यस, हिट एंटर। ओके गाइस, तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसका मतलब है हम लोग मूव कर सकते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, एक्सेस द प्रोजेक्ट। सो लेट्स डू दैट, cd cap, हिट एंटर। ओके, सबलाइम साइट पे मैंने ऑलरेडी कर लिया है, राइट हियर। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3, इंस्टॉल रिकैप्चा वर्जन 3 पैकेज। सो लेट्स कॉपी दिस कमांड, मूव करते हैं गिट बैश पे, यहाँ पे पेस्ट करके हिट करते हैं एंटर। एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। ओके गाइस, सो पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4, पब्लिश द कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स डू दैट। ऑप्शनल है लेकिन फिर भी पेस्ट इट, हिट एंटर, डन। स्टेप नंबर 5, ऑब्टेन रिकैप्चा वर्जन 3 साइट की एंड सीक्रेट की, और इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं राइट हियर डायरेक्टली लिंक से, वरना आप लोग सिंपली गूगल पे टाइप कर सकते हैं गूगल रिकैप्चा एडमिन कंसोल। सो मैंने लिंक कॉपी कर लिया, लेट्स पेस्ट इट, एक्सेस कर लेते हैं राइट हियर। यहां पे हम लोग लेबल बता देंगे, सो लेट्स से लारावेल। ओके, रिकैप्चा टाइप में वर्जन 3 सेलेक्ट कर रहे होंगे, स्कोर बेस्ड। ओके, डोमेन में क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट पे काम करें, इन दिस केस हम लोग बता रहे होंगे 127.0.0.1, जस्ट लाइक दैट। प्रोजेक्ट नेम कुछ भी बता सकते हैं, लारावेल रिकैप, लेट्स से, सबमिट। वंस डन, यहां पे आप लोगों को साइट की और सीक्रेट की अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए हम लोग env में वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं ताकि सिंपली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकें। सो लेट्स कॉपी दिस, और आप लोग को कहीं पे भी वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दूंगा। ओके, सो एट द बॉटम यहां पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट्स गेट द की, कॉपी हो गई, और यहां पे की बता देते हैं साइट की, और साइट सीक्रेट हम लोग यहां पे बता देंगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, सेव इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेप नंबर 6, इनिशियलाइज रिकैप्चा जावास्क्रिप्ट, और इसको हम लोग अपने मास्टर लेआउट में डिफाइन करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ताकि ये थ्रू आउट आपकी एप्लीकेशन पे एक्सेसिबल हो। आप लोग कहीं पे भी चाहें वहां पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट आप लोग को एक लेट्स फील्ड ऐड करनी पड़ेगी रिगार्डिंग द फॉर्म। ओके, सो पहले इसको इंक्लूड कर लेते हैं अपने मास्टर लेआउट में। ओके, और कौन से मास्टर में, इन दिस केस क्योंकि मैं रजिस्टर के फॉर्म पे काम कर रहा हूँ, सो लेट्स मूव टू रिसोर्सेज, व्यूज, ऑथ, रजिस्टर। रजिस्टर की जो ब्लेड है वो लेआउट यूज करिए गेस्ट लेआउट का। ओके, सो लेट्स एक्सेस दैट लेआउट्स गेस्ट राइट हियर। सो यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं। अब ये मेरे पास जो है ना सारी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो पेजेस है ना, जो गेस्ट लेआउट को यूज करें वहां पे ये अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो नाउ मूव करते हैं स्टेप नंबर 7 पे, अपडेट रजिस्टर ब्लेड, और वहां पे एक्चुअली हम लोग को ये रिकैप्चा v3 फील्ड जो है ना वो ऐड करनी है। ओके, जस्ट बटन के साथ। सो एक्सेस करते हैं ऑथ रजिस्टर ब्लेड, एट द बॉटम यहां पे हमारा सबमिट का बटन है। सो यहां पे मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं एंड अलाइन कर लेते हैं। ओके, दैट्स अबाउट इट। वैलिडेट रिकैप्चा, सो कॉपी कर लें। लेट्स मूव टू रजिस्टर्ड यूजर कंट्रोलर राइट। ओके, सो इसको वैलिडेशन यहां पे अप्लाई कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, या इट्स टाइम टू टेस्ट। सो उसी के साथ मैं आप लोगों को चेंजेस भी बता दूंगा, कहां पे आप लोगों ने ख्याल रखना है। सो PHP आर्टिशन सर्व, और प्रोजेक्ट रन हो गया है, सो इसको एक्सेस कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। मूव करते हैं रजिस्टर। यहां पे गाइस मैं आप लोग को इंस्पेक्ट करके दिखाना चाहता हूं रजिस्टर का बटन। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट अवेलेबल है, उसी के साथ एक हिडन इनपुट फील्ड हमारे पास अवेलेबल है जो कि जी कैप्चा रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि हमारा रिकैप्चा काम कर रहा है, और यहां पे अगर ये आपको शो हो रहा है तो इसका मतलब है आपने अपनी जेएस को भी सही से इनिशियलाइज किया। ओके, अब इसको टेस्ट करना है फर्दर, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे रिकैप्चा का रिस्पॉन्स अवेलेबल है कि नहीं। सो लेट्स डंप एंड डाई
$request all, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो अब यहाँ पे एक यूजर बनाना पड़ेगा। यूजर मैंने क्रिएट कर लिया है, लेट्स डू रजिस्टर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जी रिकैप्चा रिस्पॉन्स अवेलेबल है। इसका मतलब है ये सही से काम कर रहा है। लेट्स मूव बैक, लेट्स डू अ रिफ्रेश। लेकिन उससे पहले यहां से इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हम लोग अपना एक यूजर क्रिएट कर सकें। सो अगेन रिफ्रेश करता हूं, अगेन एक यूजर बना लेते हैं। ओके गाइस, सो यूजर डिफाइन कर दिया। लेट्स क्लिक ऑन रजिस्टर। ओके गाइस, सो वी आर रीडायरेक्टेड टू अवर डैशबोर्ड। यहाँ पे प्रोफाइल भी देख सकते हैं राइट है। यहां पे मैं एक पॉइंट आप लोग को बताता चलूं। सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम लोग हैं रजिस्टर के फॉर्म पे और यहां पे जो बटन का नाम है वो रजिस्टर है। ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। अगर आप लोग लॉगिन के फॉर्म पर हैं, ठीक है, और वहां पे यहां पे आपने डिफाइन किया हुआ लॉगिन, क्योंकि रेलिवेंट नाम डिफाइन करेंगे। सो यहां पे अगर आपने बताया हुआ लेट्स से लॉगिन, ओके, सो आप लोग को ये चेंज जो है वो यहां पे भी करना पड़ेगा वैलिडेशन से रिलेटेड। ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड, वरना ये काम नहीं करेगा। ओके, और जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड यहां पे भी सेम ही नेम रखिएगा। ओके, सो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो ताकि आप लोग की जो वैलिडेशन है वो सही से काम करे। ओके, सो यहां पे भी आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, जस्ट कीप दैट इन माइंड। फर्दर मोर अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही स्कोर बेस्ड वैलिडेशन अप्लाई करें तो उसके लिए हम लोग फसेज यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने इसमें डिफाइन किया हुआ है। सो लेट्स कॉपी दिस। स्टेप नंबर 10 है, ऑप्शनल है। ओके, लेट्स मूव हियर, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, जस्ट लाइक दैट। सो इस रिकैप्चा V3 फसेज को हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोग स्कोर बेस्ड वैलिडेशन अप्लाई कर सकें। सो यहाँ पे मैंने कमेंट आउट भी किया हुआ है ताकि आप लोग को समझ में आए। सो जैसे ही कोई यूजर रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा, सो यहाँ पे हम लोग उसका स्कोर गेट कर रहे हैं। ओके, स्कोर गेट करके उस पे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उसका स्कोर जो है वो ग्रेटर है 0.5 से, सो एक्सेप्टेबल है और प्रोसीड कर सकते हैं और आप लोग डैशबोर्ड पे लेट से यहाँ पे उसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। इन दिस केस मैंने यहाँ पे सिर्फ डंप एंड डाई किया है कि स्कोर देख लें और कोई भी एक्शन परफॉर्म कर दें। एल्स अगर वो स्कोर कम है तो आप लोग उसको एरर दिखा सकते हैं, इनवैलिड रिस्पॉन्स और एनीथिंग लाइक दैट कि आप बॉट हैं या पोटेंशियली बॉट है। ओके, सो इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए वंस अगेन मूव करते हैं और लॉग आउट कर लेते हैं यूजर को। लेट्स मूव टू रजिस्टर। यहां पे मैं अगेन एक यूजर बना लेता हूं, टेस्ट यूजर। लेट्स क्लिक ऑन रजिस्टर और यहां पे आप देख सकते हैं हमारा स्कोर है 0.9 और एक्शन लेट्स से यहां पे स्ट्रिंग पास की हुई है, डू दिस। सो या गाइस, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। So yeah guys, that's about it from this specific video. I hope you guys like this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you. Take care. And yes guys, be ready for the next one. Okay, take care.